Hi guys, today's video is a must watch for you and you must not skip any single point. It must be very much useful for you and I hope that you must be enjoying our all videos. So guys, you have seen that I have used the word must in my every sentence here today. So today's video is about the modal verb must. So let's begin the variations of how to use must. At first must is used when something is necessary, means कोई भी चीज़ जो ज़रूरी हो और कभी कभी हम देखते हैं कि हम क्लासरूम में इंटर होते हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कभी कभी हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखना ज़रूरी होती हैं। और कभी हम रोड से भी जा रहे होते हैं तो कोई चीज़ करना ज़रूरी होती है। तो इन सारी सिचुएशंस में हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे You must go to bank if you need money. Another example, when you enter the building, you must show your pass to the security guard. You must not open the oven before the cake is ready. इसको हम क्वेश्चंस पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहें must you go soon? क्या जाना जरूरी है? Another use for must is for advice or recommendations, but unlike should, it has more stress. For example, we must see what the authorities have to say. I must ask you not to do it again. Another use for must is when something is logical or something likely. Means हम जब जैसे कहते हैं ना उर्दू में कि वो ऐसे ही होंगे या ऐसे ही होगा या इस तरह से सिचुएशन होगी, तो इस तरह से भी हम must इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's take some examples so that you can understand how it is used. जैसे हम कहें You must be hungry after a long journey. मतलब आप ज़रूर भूखे होंगे या आपको भूख लगी होगी आफ्टर जर्नी। या अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं यू मस्ट बी मिस्टर अली। आप ज़रूर मिस्टर अली होंगे। अनदर एग्जांपल, ही मस्ट बी इन ट्रबल देयर। वो ज़रूर मुश्किल में होगा। दीज टू किड्स रिजेंबल विथ ईच अदर सो मच दे मस्ट बी ट्विंस। वो ज़रूर ट्विंस ही होंगे। Another use is for insisting on an action, मतलब किसी एक्शन पे हम जब जोर भरते हैं या स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट राइट माई नेम इन योर टीम, मतलब आप मेरा नाम अपनी टीम में शामिल करें। यू मस्ट रीड दिस बुक, इट्स सो इन्फॉर्मेटिव, ये आपको पढ़ना चाहिए, इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। या फिर हम जैसे उर्दू में कहते हैं आई एम सेइंग इट फॉर फाइनल टाइम, यू मस्ट नो, जान लो। उसके बाद हम देखते हैं कि मस्ट की एज अ नाउन मीनिंग क्या है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी यूज किया था। मस्ट एज अ नाउन इज समथिंग दैट मस्ट बी सीन, डन और हर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू बुक इज अ मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। या फिर मैं अगर ऐसे कहूँ कि दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर ऑल इन ऑर्डर टू लर्न द यूज ऑफ मस्ट। यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि मस्ट और हैव टू आर यूज्ड इन अ सिमिलर वे, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्ट कहाँ पर यूज करना है और हैव टू कहाँ पर यूज होता है। मस्ट इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर ऑर्डर्स और एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू डू समथिंग, and have to or has to is used when the external obligations are involved, when the speaker's own wish or order has no value. I must make some preparation for my exam. यहाँ पर मैंने must इस्तेमाल किया क्योंकि ये मेरे लिए नेसेसरी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि I have to appear in the examinations tomorrow, इससे मुराद ये है कि हम चाहे या ना चाहे हमें एग्जाम में अपीयर होना ही है, मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस आर इन्वॉल्व देयर। दो और एग्जांपल पर हम नजर डालते हैं। यू मस्ट वेयर अ डिसेंट ड्रेस इन द पार्टी, मीन्स आपको एक डिसेंट ड्रेस पहननी चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा है कि आपको पहननी चाहिए। लेकिन अगर मैं हैव टू इस्तेमाल करूँगा तो इस तरह होगा कि यू हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म इन द स्कूल, मतलब आपको पहननी ही पड़ेगी। तो इस तरह से हम मस्ट और हैव टू को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जहाँ पर हम खुद की बात करते हैं या स्पीकर खुद की बात करता है कि भाई इस तरह से नेसेसरी है कि ये करो, तो वहाँ पर हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पीकर चाहे या ना चाहे लेकिन हमें लगता है और सबको लगेगा कि वो चीज़ ज़रूरी है। जैसे अगर कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में है तो हम कहते हैं कि भाई ही हैज़ टू बी इन हॉस्पिटल, मतलब उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा फीवर वगैरह है या हेडेक है तो हम कहते हैं कि भाई यू मस्ट सी द डॉक्टर, मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
उसके बाद मस्ट के साथ हैव लगा के और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसको हम इस तरह से यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, कि आप जरूर समझ गए होंगे कि ये वीडियो मतलब किस बारे में है। तो इस तरह से हम ये यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि भाई आप जो काम करने जा रहे थे या कोई एक्शन हो रहा था तो वो ज़रूर हो चुका होगा। दे मस्ट हैव रीच देयर बिफोर 9, वो 9 बजे से पहले पहुंच चुके होंगे। हमें थोड़ा सा श्योर होता है उन चीज़ों का। तो इस तरह से हम कोई भी एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका हो, एक्सपेक्टेड हो कि वो किसी सर्टेन टाइम पे कंप्लीट हो चुका होगा और हमें यकीन हो, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। So guys, I hope you must have understood the use of must and you will now implement the variety of must use in your own language, either in spoken or written language. So see you in the next video.